Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया सर। या अच्छा, 15 लोग आए हो ना अभी? 15। यस सर। चलो, ओके जी। डीपीपी किया आपने? सेंटर ऑफ मास का। लो, नो सर, कल वाला नहीं किया। क्यों? सर अभी टाइम नहीं मिल पा रहे, सर स्कूल का वर्क ज्यादा है ना, इसी वजह से। अच्छा, क्या भी चल रहा है स्कूल में आप लोगों का, अंशिका? हेलो। सर सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो मैम लोग मतलब सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रही है, तो उसमें भी काम करने में सर टाइम कंप्लीट हो जाता है, फिर अच्छा, स्कूल भी जाना पड़ता है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग का विंटर वैकेशन भी होता है क्या स्कूल में? यस सर सर। 1 अब जनवरी से? से हाँ, दिव्या बोलो। 1 जनवरी से? हेलो। सर 15 जनवरी तक। 1 से 15? ओके। सभी का होता है? 12th का भी हो जाता है क्या? 11th 12th सभी का? सर 11th का पता है, 12th का पता नहीं। अच्छा, सभी के स्कूल में 1 से 15 है? जी। नेहा, श्याम, मयंक। जैसे यही होती है टाइमिंग तो। नहीं नहीं, जो विंटर वैकेशन है वो कब से कब हाँ, होगा? यही है, 1 से ये- लेके पता नहीं कब तक। अच्छा, 1 से 25 को नहीं है क्या छुट्टी? 25 को क्या है? क्रिसमस? सर होगी। मेरा यस सर। पता नहीं उसका, अभी तो कंफर्म नहीं है। 27 को मेरा पेपर है सर।
27 को पेपर है आपका? ओके, चलो ठीक है। तो 1 से 15 तक छुट्टी है ना, तो उस टाइम नहीं होगा तो क्लास हम दिन में ही कर लिया करेंगे। क्या पॉसिबल होगा यस सर। क्या दोपहर वगैरह में? यस सर। ओके बेटा, ठीक ठीक है। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास को का शिफ्टिंग देख लिया था, है ना, कि अगर कोई भी बॉडी को टू मास सिस्टम में अगर बॉडी को शिफ्ट करे तो सेंटर ऑफ मास कितना से शिफ्ट होगा। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे बॉडी को कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास जो है कि वहीं का वहीं पे रहे, है कि नहीं। तो अपन थोड़ा सा चलो चलो तो ये हो गया था। सेंटर ऑफ मास को हमने शिफ्ट करके भी देख लिया था। ठीक है, इस पे क्वेश्चन एक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था सभी को? हेलो? यस सर। ठीक है, कि M1 जो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्टिंग था, ठीक है, कि मान लो कि कोई बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से शिफ्ट होगा। तो ये जो रिजल्ट आया था डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 डेल्टा x1, ठीक है, प्लस M2 डेल्टा x2, उसी तरह से M1 प्लस M2 इस तरह से। ठीक है, तो इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि एक मास को शिफ्ट करो तो दूसरे मास को हम भी अगर शिफ्ट करें तो सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट होगा। अगर मान लो कि एक मास को शिफ्ट करें तो दूसरे मास को कितना शिफ्ट करें ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पोजीशन पे रहे। तो दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पे रखना है तो डेल्टा सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ठीक है, यानी डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। उस वहां से जो आया था M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया था कि M1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा x2, यानी एक माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर x1 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, या x1 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो y x2 जो होगा शिफ्टिंग वो इधर होगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। चलो, टू टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg and 2 kg are placed at x equal to 0 and x equal to 3 respectively. Then find center of mass of system. ठीक है, अजी सॉल्व करोगे?
हेलो, यस सर। हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर कर रहे हैं। यस सर। ओके, करो बेटा। सर इसका आंसर वो है एट x इज इक्वल टू 2। हाँ सर x इक्वल टू 2 आ रहा है। x2 आ रहा है, चलो हो सकते हैं। चलो देख लेता हूँ। ये पहला क्या बोला है कि x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, और एक जो है x इक्वल टू 3 पे है, ठीक है। यानी ये x इक्वल टू 3 पे है और x इक्वल टू 0 पे है, और ये 1 kg का है, ये 2 kg का है। तो अगर मान लो कि हमें सेंटर ऑफ मास यहाँ से बतलाना है, ठीक है, ओरिजिन से ही बतलाना है, तो मान लेते हैं ये R1 पे है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो? इसका मास ना, हाँ सर। और दोनों के बीच डिस्टेंस 3 है ना, 0 से 3, ठीक है, बाई सम ऑफ मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मीटर, है ना, यस या सर। x इक्वल टू 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर मान लो ये x है, ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो सिंपल था। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन, कि इन एबव क्वेश्चन in above question, 1 kg mass is shifted at x equal to -2, ठीक है, x equal to -2, then find the coordinate of shifted at x equal to -2, then find the coordinate of 3 kg mass, ठीक है, such that center of mass remain at same position, remains at सेम पोजीशन, ठीक है। हमने क्या किया, देखो x वाला जो था वो x इक्वल टू 0 पे, 1 kg जो था वो x इक्वल टू 0 पे था। अब हम इसको शिफ्ट करके इधर ले आए, ठीक है, -2 पे, ठीक है। x का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो -2 यानी नेगेटिव पे आ गया। तो हमसे पूछा है कि जो 3 kg का जो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, ताकि जो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहे, यानी सेंटर ऑफ मास अभी भी 2 पे ही रहे, ठीक है, उसके पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो बेटा। सर 8/3। 8/3 आ रहा है, क्या आ रहा है? 4/3, ये क्या आ रहा है? शिफ्ट आ रहा है 4/3। देखो इसमें अगर मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान देना कि पहले तो कोऑर्डिनेट बना लो। यहाँ पे पहले था ओरिजिनल 1 kg 0 पे, और यहाँ पे मान लो 3 kg,
इसको x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू -2 पे ला रहे हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, अब हम मान लो इसको x इक्वल टू -2 पे लाए, तो शिफ्ट कितना का हुआ? 2 यूनिट शिफ्ट हुआ ना, 0 से 2 पे आया, -2 पे, यानी ये जो शिफ्ट हुआ वो इस डायरेक्शन में 2 हुआ, है कि नहीं? यस सर। सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद आपका, स्क्रीन चली गई। बोलो। यस सर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही। हेलो सर हो गया। सर नेटवर्क इशू है शायद आपका, स्क्रीन बार बार चली जाती है। नहीं बेटा, वो तो सही है। अभी ठीक सर है? अभी चली गई, अब अभी आ ठीक गई। है? सर अब आगे कंटिन्यू करो। हाँ, तो देखो, हमने क्या बोला कि जो 1 kg है वो -2 पे आ गया, यानी 0 से -2 पे आया, यानी जो शिफ्ट हुआ इस डायरेक्शन में 2 यूनिट का हुआ, है कि नहीं? यस सर। तो यस अब सर। हमें ये पता है, हाँ, अब हमें पता है कि इसका जो शिफ्ट होगा वो इधर होगा। मान लेते हैं कुछ x से शिफ्ट हुआ, मान लो कि d से शिफ्ट हुआ, ये पहले था x इक्वल टू 3 पे, ठीक है, और मान लो d से शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो तो उस केस में क्या आता है, m1 x1, m1 डेल्टा x1, ठीक है, इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2। हम माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम साइन अलग अलग ले लिए, इसको ये अगर लेफ्ट हुआ तो ये राइट ले लिया, इसलिए हम माइनस साइन अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब देखो M1 1 kg का ब्लॉक, 1 kg का जो मास है वो 2 यूनिट से शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो 3 kg का मास, 3 kg था या 2 kg था बेटा? 2 ना था, 2 था ना, ठीक है। 2 kg का मास अगर डी यूनिट से शिफ्ट हुआ तो यहाँ से डी कितना आ गया? 1 ना, बोलो जी। यस सर। यस सर। यस सर। तो सर डी का वैल्यू 1 आ गया, यानी ये शिफ्ट हुआ है 1 से, यानी 1 से इधर शिफ्ट हुआ ना, तो ये पहले 3 पे था तो अब कहाँ पे आ गया? बोलो। हेलो। यस सर। तो 1, अगर मान लो इसमें जो शिफ्ट हुआ है, आवाज लैग कर रही है क्या बेटा? हेलो। नहीं सर सर। जी थोड़ी ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स इतना लेट क्यों दे रहे हो? सर ठीक स्क्रीन है, में सर वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। अभी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ अभी सर बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। यस सर चलो। दिख रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो शिफ्ट आया, ये जो शिफ्ट आया है वो 1 का आया, ठीक है, 1 यूनिट का शिफ्ट आया, ठीक है। तो 1 यूनिट का शिफ्ट जो है, तो हमें पता है कि दो मास सिस्टम में क्या होता है, अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आएगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये अगर राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, अगर ये लेफ्ट होगा तो ये क्या होगा? राइट होगा, है कि नहीं? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर एक बार क्वेश्चन वाली हेलो। स्क्रीन दिखाना। सर एक बार क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। सर जी हाँ, आपकी दिख रहा है स्क्रीन ना? लैग हो रही है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ नेटवर्क।
हेलो Yes, sir. यस सर। हाँ जी, धनंजय, दिव्या, मयंक, अंशिका, आवाज जा रही है? ये हाँ यस सर, सर। आ रहा है। सर एक बार आवाज क्वेश्चन क्यों वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। हेलो सर एक बार क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिखा दीजिए। हेलो यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, यस सर आवाज बिल्कुल। जा रही है ना? हाँ सर। Yes, sir. चलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस हेलो, Yes, sir. तो ये समझ आ गया था? बोलो। सर यहाँ पे आपने TKG लिया है, वहाँ पर अबू अब्दुल्ला, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। किसी को आज आ रहा है इसका आवाज क्लियर? नो अब्दुल्ला सर। का? नो। नो सर। नहीं sir, No, sir. तो क्या कहाँ पे बैठे हो? सर आपकी बीमारी आप लोगों सबको को लग समझ रही आ है। गया वो क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं धनंजय? कह रहा हूँ सर, आपका नेटवर्क जा रहा था, सबका जा रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 kg आएगा और वहाँ पर 2 kg लिया है आपने। क्या 3 kg है क्या यहाँ? अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ 3 kg। अच्छा, और यहाँ 2 kg था। नहीं, यहाँ भी 3 ही होगा यार, यहाँ 2 ही होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सेम रखा है ना, इन एवं क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। 1 kg को सब किया तो 2 kg का पूछेगा ना, है ना? ठीक है, 3 से कितना आया? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, रिस्पॉन्ड sir. दो जल्दी। ठीक है, हाँ जी, सभी को क्लियर है? हम सब करो। ओके, रिस्पॉन्ड तो याद करो यार, ऐसे में पता चलता है कि आवाज ही नहीं जा रहा है, आप लोगों को कुछ बोलते ही नहीं हो। आ ठीक है, रही है सर, आ रही है। ठीक है, ओके चलो। सर। ओके, तो ये था। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन हो गया था पीछे का, जो हमने दिया था वो होमवर्क में। किसी ने किया या नहीं, ये बताओ। बोलो। सर कर हाँ लिया। जी, बोलो, माइक पे। कर लिया? आ गया था इसका? यस सर। A/2 इसका आएगा इसमें। यस सर। एक्स में A/2। A/2। अच्छा इस वाले एक्स में में ए है। बाई टू। चलो इस पहले वाले का में था। इसका ये इसका फाइव ए कितना बाई आया था? ट्वेल्व 5A/12। कितना? नहीं, फाइव रुकिए, ए ये बाई तो गलत ट्वेल्व लिखे हो। अच्छा, एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखे हो तुम? ये जो 3 kg का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हो तुम? ये थ्री के A/2। जी का कोऑर्डिनेट A/2। A/2। यस सर। नहीं, तो एक ही बोल रहे हो ना, एक क्या होगा? सर ये तो देखो, पाइथागोरस से निकलेगा ना। तो देखो, वाई ये में नहीं, दिक्कत क्या एक्स है पे। इसमें। तो मैं सर देखो एक्स यहाँ पे। पे, एक मिनट में तो मैं बताता हूँ, कोऑर्डिनेट बता देता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट ही आप गलत बोल रहे हो। ये और ये, ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा है ना, इक्वालेटरल एंगल है ना। और ये ए होगा यस सर। तो ये A/2, ठीक है। तो ये बीचों बीच ये कट कर रहा है, तो एक्स का तो A/2 होगा। वाई का कितना हो जाएगा? वाई का ये निकालना पड़ेगा, वाई निकालने के लिए A² प्लस A²/4 करना पड़ेगा ना, वाई कोऑर्डिनेट। A/2 अंडर रूट पे ही आएगा वाई का। √3 A/2 आएगा। हाँ यस सर। ये ठीक है। अब देखो, अब तीनों का सर कोऑर्डिनेट पता है। हाँ बेटा,
हाँ बोलो। अब देखो इसमें तीनों का कोऑर्डिनेट पता है और तीनों का मास पता है। अब सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यस सर। ठीक है, तो ये था। चलो अब हम आ जाते हैं जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, अभी यहाँ क्या था, डिस्क्रीट बॉडी था, वो जो भी मासेस था वो फैला हुआ था। ठीक है, अब जो कंटिन्यूअस मास की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस मास में कैसा कौन कौन सा शेप आ सकता है। तो देखो कंटिन्यूअस मास की अगर हम बात करें तो इसमें एक रॉड हो सकता है। ठीक है, कि रॉड के पूरे हर एक पार्ट पे मास होगा। ठीक है, एक मान लो डिस्क हो सकता है। ठीक है, सेमी डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सेमी रिंग हो सकता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो अगर सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी है और यूनिफॉर्म मास है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसके सेमी की बात करें तो सेमी में देखो, सेमी में दिक्कत हो रहा है कि ये सिमेट्री नहीं बन रहा है सभी तरह से। ठीक है, सिमेट्री ये बन ही नहीं रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये मान लो सेमी डिस्क है, ये सेमी रिंग है। ठीक है, ये डिस्क है, तो इस सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम इस सब की चर्चा करेंगे और रॉड की चर्चा करेंगे। तो देखो अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी की बात करें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी की बात करें, ठीक है, या कंटिन्यूअस सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास। ठीक है, COM लिख देते हैं। कंटिन्यूअस मास बॉडी, ठीक है, तो उसकी बात करें तो उसमें जो फार्मूला है उसको निकालने का, ठीक है, तो फार्मूला क्लियर है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक मास है, ठीक है, इसका टोटल मास m है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका एक एलिमेंट लेंगे dm, और इस एलिमेंट का अगर हमें सेंटर ऑफ मास मान लो पता है, ठीक है, कि जो भी है मान लो x, ठीक है, तो मान लो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x पे है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास y पे है, उसी तरह z कोऑर्डिनेट भी z पे हो सकता है। तो अगर हम इसका निकालें, ठीक है, तो हम छोटे छोटे मास का निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक इस छोटे सा इस वो होगा इंटीग्रल x इंटू डी एम बाई इंटीग्रल dm। ठीक है, और उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा इंटीग्रल y इंटू डी एम बाई इंटीग्रल dm। नीचे dm का इंटीग्रल मतलब होता है टोटल मास। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी dm करके हम छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे तो वो टोटल मास ऑफ बॉडी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम छोटे छोटे मास को जोड़े dm मास को तो ये टोटल मास ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल नीचे में जो इंटीग्रल dm आएगा वो टोटल मास ही आएगा। उसी तरह से जो जेड सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड dm बाई इंटीग्रेशन dm। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये x क्या है, ये y क्या है, ये z क्या है। तो यहाँ पे x y z जो है ना वो है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x y की बात करें, x y एंड z, ठीक है, यार x y एंड z आर सेंटर ऑफ मास ऑफ आर x y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास। ठीक है, dm मास। ठीक है, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, हमें क्वेश्चन से ही मतलब है। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे होगा जब कंटिन्यूअस मास होंगे तो। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह का तुम लोग को बहुत कम ही यूज आएगा जेईई मेन वगैरह में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो, जेड कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम पहले एग्जांपल पे कि एक एग्जांपल लेकर हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम एक सिंपल रॉड का ले लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है,
ठीक है। और हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा बीच में होगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एंड जो है रॉड का, ठीक है, ये एंड जो है वो y है, ये x है मान लो, तो ये 0,0 पे है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सर यस को? सर। यस सर। ठीक है। तो अब मान लो कि हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, हर एक जगह मास है, यहाँ भी 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 मास है, यानी हर एक जगह क्या है, मासेज है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। अब देखो ये अगर एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है रॉड, ठीक है, रॉड ज्यादा अगर मोटा नहीं है तो इसका तो वाई सेंटर ऑफ मास होगा ही नहीं, वो तो जीरो ही होगा। जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, है कि नहीं, है ना। तो यस। अगर हम बात करें कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा मास ले ले dx, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले ले, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले ले, और इस छोटे सा एलिमेंट को देखो, इस छोटे से एलिमेंट को देखो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं पे होगा, इसी बीच में होगा ना, एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं हो जाएगा, यानी x डिस्टेंस पे ही हो जाएगा। तो इस dx लेंथ का जो मास होगा, देखो अगर इसका लेंथ l ले लेते हैं और इसका टोटल मास m ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि इसका जो इस छोटे सा dx का मास होगा, तो देखो l लेंथ का मास m है, ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ का जो मास हो जाएगा m/l होगा, है कि नहीं। तो इस dx लेंथ का जो मास होगा, मास ऑफ dx लेंथ, जो कि dm बोलेंगे, छोटे से मास को dm मास, ठीक है, वो जो मास होगा वो होगा m/l इंटू dx, है कि नहीं। देखो पूरे l लेंथ का मास m है, ठीक है, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, m/l इंटू dx, ठीक है, ऐसे ही Yes, निकालते sir. हैं ना, ठीक है। इस ठीक है, तो l लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास m/l, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू dx, तो यही dm हो जाएगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास वाले फार्मूला पे लगाएं तो हमें पता है कि इसका y और z सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा, जो भी होगा x सेंटर ऑफ मास होगा। तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन dm, dm कुछ और नहीं है, dm जो है इंटीग्रेशन ऑफ dm जो है वो है टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये x dm, तो इंटीग्रेशन x तो उसी तरह आएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास x पे है, और dm जो आ गया m/l इंटू dx बाई इंटीग्रेशन dm m/l इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, जीरो से लेकर l, जीरो से l, जीरो से l, ठीक है। तो इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ, आगे भी इसको लिख देता हूँ कि x सेंटर ऑफ मास जो आया इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो कुछ बाहर आने वाला होगा, उसको बाहर ही कर लेते हैं, m और l जो है कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो m/l इंटीग्रेशन x dx बचेगा ऊपर, और नीचे जो है m/l बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dx से बचेगा, देखो m/l बाहर तो सिर्फ dx बचेगा, और जीरो से l तक ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है, जीरो से l, ठीक है। तो अब हम देखें तो यहाँ से देखो तो m/l कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन x dx, तो इसका इंटीग्रेशन x² 2, और इसका इंटीग्रेशन x, जब लिमिट पुट करोगे जीरो से l, ठीक है, जीरो से l, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा l² 2 अपॉन l², ठीक है, सॉरी l की l आएगा ना, ये स्क्वायर था, यहाँ l था, एल ठीक है। आएगा। हाँ, तो ये एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो x सेंटर ऑफ मास देखो तो l/2 आ गया, है कि नहीं। बोलो, हेलो, ठीक। Yes, sir. ठीक है। तो l/2 आ गया, तो हमें पता भी था कि ये l/2 ही आना था, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में ही आना था, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली रॉड है जिसका कि यूनिफॉर्म मास है, यानी हर एक जगह मास डेंसिटी सेम है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा। वो हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था कि अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी है और उसका यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे जो होता है सेंटर ऑफ मास होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, जो कि फार्मूला से आया भी, इस फार्मूला से हमने वो कैलकुलेट भी किया, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखो कि यूनिफॉर्मली मास, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का ना हो तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा,
ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें कि देखो मास डेंसिटी होता है, ठीक है। मास डेंसिटी मतलब मानते हो लिनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिनियर मास डेंसिटी, लिनियर मास डेंसिटी, ठीक है, तो इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। लिनियर मास डेंसिटी ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये लिनियर मास डेंसिटी हो जाएगा। तो लिनियर मास डेंसिटी में अगर कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कोई भी छोटे लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, लेंथ को, तो उस लेंथ का जो है मास आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लैम्डा दिया रहता है मास बाई एल, तो हमने यह किया ना, यहाँ पे देखो एम बाई एल में हम डी एक्स मल्टीप्लाई किए, तो हमें मेरे पास क्या है, इस डी एक्स लेंथ का मास आ गया, ठीक है। जो ये छोटा सा एलिमेंट लिए थे हम लोग डी एक्स लेंथ, उसका मास आ गया, ठीक है। तो ये है लिनियर मास डेंसिटी एम बाई एल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या जाएगा, लिनियर मास डेंसिटी दे देगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लिनियर मास डेंसिटी कभी कभी वेरिएबल भी हो सकता है वो, ठीक है, डिस्टेंस के साथ चेंज भी करेगा, तो उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये हो गया लिनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको अगर हम यूनिट बोले तो केजी पर मीटर, ठीक है। तो ये लिनियर मास। एक होता है एरिया मास डेंसिटी, ठीक है, एरिया मास डेंसिटी, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये सिग्मा जो होगा मास पर यूनिट एरिया होगा, कि ठीक है, सिग्मा इक्वल टू टोटल मास अपॉन एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कि अगर मान लो कि एक पूरा एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया का मास मान लो कि एम है, ठीक है, इसका पूरा एरिया ए है, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया का जो मास होगा वही हम होगा एरिया मास डेंसिटी एम बाई एरिया। तो इसमें अगर हम छोटे से एरिया डीएम डी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डी ए का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका ये फायदा होता है लिनियर मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी। दूसरा होता है एक वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये क्या होता है कि मान लो कि एक स्फीयर है इसका, ठीक है, मान लो एक स्फीयर है, मान लो लेते हैं, एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम भी है और इसका टोटल मास एम है। तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ये जो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यह है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो सेम वही चीज की अगर हम रो पता है, किसी भी बॉडी का रो पता है, तो हम इसमें छोटे सा एलिमेंट का हम एरिया अगर मास बताना चाहे तो डीवी बता सकते हैं। तो हमें रो पता है, तो रो इंटू डीवी जो हो जाएगा वो डीएम आ जाएगा, ठीक है। यस। ठीक है, ये डीएम आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हमें ये पता है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, ये जो आ जाएगा डीएम आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स कर देंगे तो ये डीएम आ जाएगा। हमने यहाँ पे वही किया है, लैम्डा की जगह एम बाई एल आ गया था, एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास ये लिनियर मास डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है तो ठीक है, तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो देखो अगर हम क्वेश्चन एक लें कि एक ऐसा रॉड लेते हैं जिसका कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि a rod have mass distribution, linear mass distribution, having linear mass distribution given as lambda is equal to 2x kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर, ठीक है, लिनियर मास डेंसिटी है तो मीटर होगा, केजी पर मीटर, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ होगा ना। तो लैम्डा इक्वल टू 2x kg per meter. Then find the center of mass of rod
ठीक है। इफ लेंथ ऑफ रॉड इज 4 मीटर। ठीक है, तो इसमें देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसमें कैसे होगा कि एक रॉड है मेरे पास, तो इसमें जो है लिनियर मास डेंसिटी देने का मतलब कि लैम्डा इक्वल टू 2x, यानी जैसे जैसे मान लो ये यहाँ पे x इक्वल 0 ले ले, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, ठीक है, तो मास डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट लेगा तो इसका मास कम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर उसी लेंथ का मास ले ले तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा। फिर जैसे दूर जाएंगे यहाँ पे इससे भी ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है कि मास जो है वो बढ़ रहा है ना। मास जो है वो लैम्डा जो है एक्स के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ेगा। देखो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा लैम्डा, एक्स इक्वल टू 1 पे 2, 3 पे 6, ठीक है, तो उस तरह से वो बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उस तरह से मास बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम उस पर डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा L/2 पे, यानी लेंथ अगर 4 है तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये 2 पे हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ 4 मीटर का है तो। ठीक है, यस सर। क्योंकि इसका जो मास है, मास डेंसिटी इधर ज्यादा है इधर कम है मास। ठीक है, तो इसीलिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो अगर लैम्डा दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से मान लो कि x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक आकर dx का एलिमेंट ले ले, ठीक है, तो इस dx का जो मास होगा dm, वो dm जो होगा वो लैम्डा इंटू dx होगा, और लैम्डा का वैल्यू है 2x, तो 2x इंटू dx है कि नहीं। अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखना। लैम्डा को तुम्हें कुछ भी दिया रहेगा, लैम्डा इक्वल टू रो इंटू एक्स, ठीक है, तो ये 2 के जगह कोई सिंबल दे देगा रो इंटू एक्स, जहाँ के रो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लैम्डा इक्वल टू मैं रो ही ले लेता हूँ, ठीक है, रो कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी। यहाँ कोई कोई कांस्टेंट ले लेते हैं के इंटू एक्स, ठीक है, जहाँ की के कांस्टेंट है, ठीक है, के इंटू एक्स। ठीक है, तो के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2/3, 2, 4, 5, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डीएम आ गया। अब फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला है कि एक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एक्स इंटू डीएम बाई इंटीग्रेशन डीएम। अब वैल्यू पुट करोगे तो एक्स के जगह तो एक्स ही रहेगा और डीएम के जगह आ जाएगा के एक्स इंटू डी एक्स बाई इंटीग्रेशन डीएम की जगह के एक्स इंटू डी एक्स, है ना, डीएम का वैल्यू यही है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 4 तक। हम एल ही ले ले, क्या एल लेंथ ही ले लेते हैं, एल ही ले लेते हैं। तो 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना है, एल। ठीक है, अगर 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट करना है तो देखो हम यहाँ पे लाएंगे, देखो के कांस्टेंट है, यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ बचेगा एक्स डी एक्स। तो के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई के एक्स इंटू डी एक्स, 0 से एल, 0 से एल। ठीक है, तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास, के से के कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, इसका हो जाएगा x³/3 और इसका जो हो जाएगा x/2, है ना। जब लिमिट पुट करोगे तो ये 0 से एल और ये जो हो जाएगा 0 से एल, तो ये हो जाएगा L³/3 और ये आ जाएगा L स्क्वायर, है ना सर एक्स स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ, L²/2 है ना। तो यहाँ से L² से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक L। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, ठीक है, तो एक बचा ऊपर, क्योंकि ऊपर L³ था। ठीक है, तो ये देखो x जो आ जाएगा वो 2L/3 आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। Yes, सर sir. दादू को समझ ठीक नहीं है, तो ये 2L/3 आ गया, यानी कि देखो पहले क्या आया था, अगर ये लिनियर रहता, ये मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन रहता, अगर इसका यूनिफॉर्म रहता तो बीच में आता, लेकिन अब जो है 2L/3, तो 2L/3 देखो बीच यहाँ होगा L/2 और 2L/3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मास सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से 2L/3 पे आया, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सर दोबारा बता दो। तो देखो सर इसमें हाँ सर
हाँ सर बोलो। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर से 1 मीटर दूर आया, मतलब सेंटर से 1 मीटर राइट, टोटल 4 मीटर की थी वो। हो सकता है, नहीं सेंटर से 1 मीटर ना, L/2 L/2 माइनस ये करोगे तो बोल सकते हैं, ये देखो ये 4 होगा तो ये 2 होगा ना, और ये 4 × 2 8/3 आएगा ना बेटा। 12/3 का मतलब अगर L को 4 लगे तो ये 8/3 और ये L/2 यानी 2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लो सेंटर से। ठीक है, तो हमें ज्यादातर ना यहाँ से ही एंड पॉइंट से ही पूछता है, तो एंड पॉइंट से 12/3 पे आया। ठीक है, तो देखो ये क्या था कि यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो पहला केस हमने किया था, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे था जो रॉड था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का लैम्डा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा मास बाई एरिया, सर एक क्योंकि बार हर और एक रिपीट कर दो। चलो, देखो ये जो था ना रॉड, ये रॉड था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास जो था इसका, मास जो था ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि यहाँ पे छोटा एलिमेंट लेंगे, यहाँ का छोटा एलिमेंट लेंगे, तो हर एक एलिमेंट का अगर सेम एलिमेंट ले रहे हैं, सेम डायमेंशन का एलिमेंट ले रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट का जो मास होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली था, तो यूनिफॉर्मली के केस में जो लैम्डा होगा, ठीक है, जो लैम्डा होगा वो m/l हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ठीक है कि टोटल मास बाई टोटल लेंथ करेंगे तो वो लैम्डा आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वहां से dm हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं m/l इंटू dx। ठीक है, फिर हमने यहाँ से सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो ये आ गया L/2। लेकिन अगर मास डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है, लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी वगैरह कुछ दिया रहेगा, ज्यादातर जो है क्वेश्चन लिनियर पे ही आएगा आप लोगों से, तो लिनियर मास डेंसिटी दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि छोटे सा एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा लिनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू dx, जो इसका लेंथ है। सो ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक रॉड था जो कि नॉन यूनिफॉर्म था। इसका लैम्डा इस तरह से दिया हुआ है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है लैम्डा बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है मास डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक dx का एलिमेंट ले, और इसका अगर हम dm लिखना चाहें, ठीक है, तो जो dm आएगा वो लैम्डा इंटू dx आएगा, और लैम्डा का वैल्यू जो था k इंटू एक्स था। ठीक है ना, तो k इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो होता है x इंटू dm। जो सेंटर ऑफ मास, इसका जो फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये x सेंटर ऑफ मास जो होगा इंटीग्रेशन x dm बाई इंटीग्रेशन dm। ठीक है, dm कुछ नहीं होता है, वो पूरा मास होता है, टोटल मास। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो x इंटू dm का वैल्यू पुट करो, dm का वैल्यू k इंटू एक्स, ये था dm अपना। ठीक है, kx इंटू dx, और इंटीग्रेशन dm तो यही था kx इंटू dx, जीरो से एल तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब सॉल्व करें इसको, तो देखो यहाँ से के कांस्टेंट आके बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x² इंटू dx, और यहाँ बचेगा x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा x² इंटू dx, के बाहर आके कैंसिल हो गया, तो x² इंटू dx, और यहाँ बचा x इंटू dx, तो x² इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। ठीक है, और x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ठीक है, ये सब पता है ना सभी को। ठीक है, यस सर। x³/3 x²/2, अब लिमिट पुट कर दो। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो 0 एल एल 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा L³/3, ये हो जाएगा L²/2। तो L² से 2 L से 2 L ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 L था, क्यूब था ना, तो 1 L बचेगा और 3 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2L/3 आ गया, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। मास डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L is given as lambda is equal to rho into x square kg per meter। ठीक है, then find center of mass of rod।
कैलकुलेट करोगे? चलो यस सर। चलो कैलकुलेट करो। सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आगे बढ़ो थोड़ा। आप लोग सॉल्व करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ एक, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोग? नो सर, एक बार पीछे कर देना सर। यस सर लिखिए। ठीक है, सर 3L/4। 3L/4 सही है बेटा। ठीक है, तो ये होमवर्क में ट्राई करना आप लोग, ठीक है? ठीक है, सेम उसी ओके तरह सर। होगा। लैम्डा का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है ना, a+b/x, ठीक है? तो इसको ट्राई करना, ठीक है? ये आ गया, ये भी आ गया होगा ना, जिसका भी आ गया वो सही है। इसका जो आंसर होगा ये आएगा 3L/4 है ना, ठीक है? जिसका हो गया वो सही है, नहीं तो फिर से ट्राई करना। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा L × 3a/2bl। एक मिनट में देख लेता हूँ। L x ये हो गया ना, L² a × x, ठीक है? इसका जो आ जाएगा L × 2a+2bl/3 ठीक है? ये आएगा ऐसा आंसर, ठीक है? समझ गए? तो सॉल्व करके चेक कर लेना इसको। समझ गए? यस सर। सर चलो, तो आगे बढ़े। अजय आगे बढ़े, बोलो दिव्या, आलोक, अंशिका, मयंक। यस सर। चलो, यस सर। तो देखो, हम कुछ स्पेशल बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, ठीक है? तो जो कि यूज होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्पेशल बॉडी, ठीक है? तो देखो, एक अगर कंप्लीट रिंग है, ठीक है, कंप्लीट रिंग है, ठीक है? तो कंप्लीट रिंग है, अगर मान लो ये रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर पे होगा, है कि नहीं?
लेकिन अगर हम रिंग को हाफ कट कर दें, ठीक है, अगर हाफ कट कर दें, ठीक है, ये हाफ कट कर दे और इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है, इसका भी रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, क्योंकि देखो अब मास जो है वो नीचे नहीं है। अगर मास नीचे भी रहता तो सिमेट्री रहता तो बीच में आता, लेकिन अब ज्यादातर मास तो ऊपर की तरफ हो गया ना, इधर नीचे तो कोई मास है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का ये दूरी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2r/पाई, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा हाफ रिंग का, वो होगा इस सेंटर से 2r/पाई डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 2r/पाई। क्लियर है? यस सर। बोलो, ठीक है सभी को? यस सर। चलो, तो ये रिंग का केस था। अगर हम यहाँ पे ये ले ले, डिस्क ले ले, ठीक है, एक डिस्क ले ले, ठीक है, डिस्क ले ले, तो डिस्क के केस में क्या होगा, अगर डिस्क पूरा है, ठीक है, कंप्लीट डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर सिमेट्री मास है तो कहाँ होगा, बीच में ना, यस सर। ठीक है, तो यहाँ होगा। लेकिन वही अगर हम डिस्क को हाफ कट कर दें, ठीक है, इसी डिस्क को अगर हम हाफ कट कर दें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हाफ प्लेट बन जाएगा ना, यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह का हाफ प्लेट बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे मास है, रिंग में यहाँ मास नहीं होता था, बीच में सिर्फ मास ऊपर होता था। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ध्यान से देखना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी ऊपर चला जाएगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा वो 4r/3 पाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3 पाई से ऊपर चला जाएगा, है ना, यस समझ सर। गए? ठीक है, तो ये सब याद रहेगा ना, जैसे ही बोलो कि यस सर। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, तो ये बोल देना होगा 2r/पाई, ठीक है, ऊपर सेंटर से, ठीक है, उसी तरह हाफ डिस्क का तो 4r/3 पाई। क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। तो ये डिस्क का हो गया, ये रिंग का हो गया। अब अगर हम बात करें एक दो और शेप ले लेते हैं, कि मेरे पास अगर एक स्फेयर है, ठीक है, तो स्फेयर है, अगर पूरा स्फेयर है, ठीक है, तो उसका तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। अगर मान लो स्फीयर जो है वो हॉलो स्फीयर है, बीच में खाली है, ठीक है, हम सर तो भी परसेंट नहीं रहेगा। तब भी बीच में ही रहेगा ना। लेकिन अब अगर हम इसको कट कर दें इस तरह से, ठीक है, तो ये हाफ हॉलो स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो r/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, r/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r/2 ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से अगर सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर मतलब कि उसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, इसमें मटेरियल अंदर नहीं था, वो हॉलो था, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो सॉलिड स्फीयर की केस में अगर क्या होगा कि सॉलिड स्फीयर के केस में अगर ये कंप्लीट है तब तो सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम हॉलो कर दें, ठीक है, हॉलो सॉलिड स्फीयर कर दे, ठीक है, इस तरह का, ये अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, हॉलो सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर घिसक जाता है, और इसका जो डिस्टेंस घिसकने का होता है वो हो जाता है 3r/8, ठीक है। यस सर। यस सर। आर यहाँ पे पूरा में आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस। वहाँ पे रिंग के केस में आर जो था रिंग का रेडियस था, जिसके केस में जो आर था वो जिसका रेडियस था, ठीक है, स्फीयर के केस में जो आर है सॉलिड या हॉलो तो वो स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, एक दो और अगर हम बात करें, प्लेट की बात करें, ट्रायंगुलर प्लेट की बात करें, तो एक बार जेईई मेन में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, ट्रायंगुलर प्लेट से ही पूछा था, हाँ, ठीक है, तो इसका जो अगर मान लो इसका अगर प्लेट का हाइट h है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो नीचे से जो डिस्टेंस होगा उसका सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा h/3, ठीक है,
समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. HY3, ठीक है, यानी ये जो हाइट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, वो HY3 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था यहाँ से डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से HY3 है, टोटल लेंथ h है इसका हाइट, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, h माइनस HY3, यस सर। 2HY3 Yes, आएगा sir. ना, यस सर। सर कौन है कि नहीं? ठीक है, सर तो कौन जो सा जेई मेन में ये, सर क्वेश्चन तो क्या जो था? जेई में क्वेश्चन ये आया था कि एक एंगुलर प्लेट था h हाइट का, तो उसका सेंटर ऑफ मास बताना है वर्टेक्स से। ठीक है, एक वर्टेक्स से, तो ये जो सेंटर ऑफ मास हमने लिखा है वो बेस से लिया ना, ये बेस से जो मिड पॉइंट है, बेस का मिड, ये हो जाएगा ना। सर हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो वर्टेक्स से लेंथ कितना हो जाएगा, h माइनस HY3 ना, तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगा 2HY3 हो जाएगा ना, यस सर। ये 3h Yes, माइनस sir. HY3। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बिल्कुल सर। ठीक है, अगर हम कोन की बात करें, ठीक है, हॉलो कोन या सॉलिड, अगर हम कोन की बात करें, ठीक है, तो ये सब तो नहीं, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये चारों, ये चारों और एक ये वाला, ठीक है, प्लेट वाला, कोन वाला उतना नहीं आता है। तो कोन की अगर बात करें, तो अगर h हाइट का कोन है, ठीक है, इस तरह का अगर कोन है h हाइट का, ठीक है, h हाइट का, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है यहाँ से h/4 पे। ठीक है, समझ गए? बेस से जो होता है वो होता है h/4। ठीक है, टेंगुलर प्लेट का जो होगा h/3 और कोन का h/4। क्लियर है सभी को ये बात? Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड सॉलिड कोन क्वेश्चन कैसे पूछ रखा होगा इसमें? क्या क्वेश्चन कैसे पूछ रखा होगा? क्वेश्चन बेटा कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है। ठीक है, हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया कौन का, ये सब आप याद कर लेना, जैसे कि 1 2 3 5 6 सेट हो गया ना। ठीक है, एक अगर मैं ऐसा ले लूँ कि जो आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था ना कि एक जो रिंग था, हाफ रिंग था, तो हम ऐसा ले ले कि जो रिंग है, ठीक है, वो रिंग वो पूरा न तो हाफ है ना ये ऐसा है, ये कुछ इस तरह का रिंग है। ठीक है, यानी ये सर्कुलर आर्क बन रहा है। ठीक है, ये एक तरह से सर्कुलर आर्क बन रहा है। ठीक है, तो इस आर्क का जो देखो यहाँ पे ये रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा, अगर ये मान लो थीटा एंगल का है, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर ये थीटा 180 हो गया तो ये हाफ रिंग हो जाएगा। अगर थीटा 2 पाई हो गया यानी 360 डिग्री तो ये फुल फुल रिंग हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये 1 क्वाड्रेंट बनेगा, इस तरह का, है ना। तो इसका जो एक सेंटर ऑफ मास जो होता है, वो जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो डिस्टेंस होता है वो अगर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा r sin θ/2 अपॉन θ/2, है ना। बोलो। Yes, sir. तो देखो देखो, जब थीटा, एक बात याद रखना कभी भी इसमें, कि जब भी थीटा साइन कॉस टेन के साथ होगा तो इसमें जो थीटा पुट होगा वो इन डिग्री पुट होगा, और यहाँ जो थीटा पुट होगा इन रेडियन पुट होगा। ठीक है, तो जहाँ भी थीटा जो है ना वो मान लो साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, ठीक है, तो वो डिग्री में पुट होता है। और जहाँ भी थीटा सिर्फ अकेले लिखा हुआ है, किसी फंक्शन के साथ नहीं है, तो वो होगा रेडियन में लेना होगा। ठीक है,
जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास एक आर्क है 45 डिग्री का, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आर्क है 45 डिग्री बना रहा है, उसका रेडियस मान लो 5 मीटर का है, ठीक है। इस तरह का एक आर्क है जो कि यहाँ पे मान लो 45 डिग्री बना रहा है और रेडियस जो है वो 5 मीटर का है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का एक्स जो दूरी होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा आर, आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आर की जगह 5 आएगा साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 45 में कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइन 60/2 अपॉन 60/2, यानी 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग रेडियन में, पाई/3 ना, यस सर, 5/3। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो पाई/3 और पाई/3 अपॉन 2 यानी पाई/6 ना, नीचे 2 भी है ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो थीटा को हमने लिखा पाई/3 और नीचे एक 2 भी था, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। तो ये आ जाएगा साइन 30, तो ये आ जाएगा 5 इंटू साइन 60/2 यानी साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ अपॉन पाई/6, ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये 15/पाई आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करें तो 15/पाई, इस तरह से वैल्यू लेना है, ठीक है। यहाँ पे जब थीटा रखोगे तो वो एंगल में रखोगे, यहाँ जो थीटा रखोगे वो रेडियन में रखोगे, ठीक है, यहाँ डिग्री में, यहाँ रेडियन में। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना, कल ये पूरा रिजल्ट याद रखना और जो एक क्वेश्चन दिया है हमने उसको सॉल्व करना, और पीछे वाला जो भी 2 क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व नहीं किए हो वो दोनों भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो होगा इस सब पे क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ मास पे। हेलो, ओके सर। स्क्रीन हाँ जी, दिखाना, ठीक है अभी सभी वाली को, स्क्रीन दिखाना, क्या बोले? स्क्रीन दिखाना अभी वाली। ठीक है सर। ठीक है, ओके, तो इतना आप लोग कर लेना। अगले क्लास में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे जहाँ से भी स्टार्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जरूरी बात कि जो ये सेंटर ऑफ मास का 6-7 जो था, 6-7 जो शेप था उसका सेंटर ऑफ मास याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हाफ रिंग का 2r/पाई, ठीक है, हाफ डिस्क का 4r/3 पाई, ठीक है, होलो हेमिस्फेयर का r/2, सॉलिड हेमिस्फेयर का 3r/8, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट का h/3, ठीक है, सॉलिड कोन का h/4, ठीक है। प्लस ये भी याद रखना कि कहाँ से होता है डिस्टेंस, हम कहाँ से लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट याद कर लेना कि ये होता है, लेकिन ये भी याद करना कहाँ से। जैसे कि ट्रायंगुलर प्लेट में होता है h/3 जो होता है वो बेस से होता है, ठीक है, लेकिन जेईई मेन में एक बार वर्टेक्स से पूछ लिया था कि वर्टेक्स से कितना होगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलो ठीक है, तो एवरीवन मिलते ओके हैं सर, कल। थैंक यू सर, कल बाय तो सर। क्लास नहीं है आप लोग ना, परसों है ना, चलो नो सर, ठीक है, कल बाय नहीं है। बाय ओके सर, बाय बाय सर। थैंक यू बाय, सर। थैंक यू, बाय एवरीवन। नमस्ते सर। बाय।